नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। मेनका गांधी का सुल्तानपुर से यूं नामांकन भरना और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे बयानों का देना, कहीं ना कहीं मेनका गांधी ने जब से नामांकन भरा है तब से देखा जा रहा है कि उनके कई स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। मेनका गांधी ने जिस तरह से पहले तो अपने बेटे वरुण गांधी की इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी सीट यानी कि पीलीभीत सीट से पहले मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी, मगर जिस तरह से वरुण गांधी यहां पर सुल्तानपुर से खड़े थे तो मेनका चाहती थी कि वो इस सीट से इस बारी चुनाव लड़े। 35 साल के बाद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से दूसरी बार नामांकन को भरा और नामांकन भरते ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। यहां पर उन्होंने तुलना भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह आप सभी जानते हैं कि वाराणसी सीट से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं तो उनके अपोजिट बताया जा रहा है कि यहां पर होंगी प्रियंका गांधी। हालांकि अभी तक प्रियंका गांधी के उस सीट से खड़े होने के पीछे क्या पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे कयास ही लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर टकराएंगी। तो इसी को लेकर यहां पर मेनका गांधी ने तमाम अपने तीखे तंज कसे हैं। मेनका गांधी ने यह भी बताया है कि किस तरह से 35 साल के बाद दोबारा इस सीट पे आने का जब उन्हें मौका मिला तो किस तरह का उन्हें लगा और कौन कौन सी चीजें अहम रही। अब क्या कुछ कहा मेनका ने, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी, जिन्होंने सुल्तानपुर से नामांकन को भरा और नामांकन भरने के बाद उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में तमाम बातों का जिक्र भी किया। दरअसल यहाँ पर मेनका गांधी ने कहा कि वो अपने विवादों पर जिस तरह से बुरी फंसी, उन्होंने यहाँ पर सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही थी वो दिल से कही थी। मैं अल्पसंख्याकों का बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं भड़काऊ भाषण कभी नहीं देती हूँ। जो मैंने बयान दिया उसे भड़काऊ बनाया गया, ना कि मैंने दिया था। दरअसल यहाँ पर मेनका गांधी ने कहा कि पीलीभीत में मैंने नकलियातों के लिए काम किया है, वही पैगाम यहाँ मैं सुल्तानपुर में लेकर आई हूँ। उन्होंने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करके अचानक विवाद को खड़ा कर लिया। यहाँ पर मेनका गांधी ने कहा कि मैंने अल्पसंख्याकों से यही कहा कि इस चुनाव में हमारे साथ रहिए, नहीं तो मेरा दिल टूटता है। चुनाव आयोग के अनुसार शायद मेरे बयान उचित ना हो, लेकिन मेरे दिल के हिसाब से जो मैं कहना चाहती थी मैंने वही कहा। यहाँ पर मेनका गांधी प्रियंका गांधी को चैलेंज देती हुई देखी गई और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी पर मेनका गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका कोई चैलेंज नहीं है, सवाल व्यक्ति का नहीं पार्टी का होता है। एक जनरल से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, सैनिकों की जरूरत होती है। लड़ाई तो गांव में एक एक इंसान के सहारे लड़ी जाती है। जब आपके पास जमीन पर कुछ नहीं तो हवा की बातें कम चलाएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो पार्टी के लोग होते हैं वो दाल होते हैं और नेता छोका होता है। प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप सिर्फ छोका ही लगाते रहे, दाल गायब हो तो किस चीज पर आप छोका डाल रहे हैं। कांग्रेस की दाल ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका कोई मुकाबला नहीं। दरअसल मेनका यहाँ पर कहती दिखाई दी कि प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला प्रियंका नहीं कर सकती है। अमेठी रायबरेली प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ या किसी के प्रति अमेठी रायबरेली नहीं जानती। उन्होंने कहा कि वैसे पार्टी में अब तक प्रचार के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। 35 साल के बाद, जी हाँ 35 साल,
जहां पर मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी और दोबारा से नामांकन भर चुकी हैं। और ऐसे में सुल्तानपुर की जनता, जहां पर कहा यह जाता है कि वहां पर ज्यादातर मुस्लिम जनता है, और ऐसे में सुल्तानपुर से मेनका गांधी का जीतना, सुल्तानपुर की जनता को अपने हक में रखना कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो सकता है। जब उनसे पीलीभीत और सुल्तानपुर ये पार्टी का फैसला था क्या, क्यों उन्होंने अपनी सीट को अदला बदली की, तो यहाँ पर उन्होंने कहा सुल्तानपुर में विकास मुद्दा रहेगा, चीनी मिल ठीक किया जाएगा, लेकिन एक नया मुद्दा आया है इस चुनाव में, धन्यवाद का मुद्दा आया है जो पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में किया। इस गंगा में सभी ने डुबकी लगाई है। वाकई ये देखना होगा जिस तरह से यहाँ पर मेनका गांधी नामांकन भरने के बाद तमाम तरीके की बातचीत करती देखी गई, तमाम तरीके की उन्होंने यहाँ पर बातें भी कही, तो क्या इस बारी सच में सुल्तानपुर से मेनका गांधी की जीत निश्चित होगी या फिर इस बारी ये फैसला उनके लिए गलत साबित होगा? देखा आपने किस तरह से यहाँ पर मेनका गांधी जो है साफ तौर पर यानी कि साफ शब्दों में ये कहती देखी गई है कि प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी की कोई तुलना ही नहीं है। जी हाँ, अगर ऐसे में बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी को लेकर, तो प्रियंका का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रियंका अब तक कहां थी। जब चुनाव आए हैं तब मैडम प्रियंका को मैदान पर उतरना याद आया, तब उन्हें चुनावों के बीच में ही जनता की परेशानियों को सुनना याद आया। इससे पहले कहां थी। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की लहर जिस तरह से 2014 में देखी गई थी, वो लहर भी अब कम हो रही है। मगर मेनका को ऐसा लगता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत इस बार निश्चित होगी और यहां से हारेगी तो वो बस कांग्रेस होगी। खैर देखना यही होगा। जिस तरह से यहाँ पर नामांकन भरने के बाद मेनका गांधी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया, यहाँ पर मेनका ने तमाम चीजें भी बताई, 35 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया। अब ये वाकई जितने भी चुनाव के नतीजे हैं, वही देश की जनता किसे चाहती है, ये फैसला होगा 23 मई को, जो बेहद ही जल्द अब सामने आने वाला है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।